नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, क्या आपका क्रेडिट स्कोर कम है? क्या आपको लोन वगैरह लेने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर कम है? तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड तरीके बताऊंगा जिसके अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर कई हद तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट स्कोर के बिना आपको लोन प्रोवाइड कोई करता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। मतलब क्रेडिट स्कोर जो है वो होता क्या है। क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री और क्रेडिट रिपोर्ट को एवेल्युएट करके डिसाइड होता है। ये नंबर आपको क्रेडिट वर्थीनेस यानी आपकी एबिलिटी को शो करता है। आप लोन या क्रेडिट की पेमेंट को टाइमली और फुल पेमेंट मतलब फुल अमाउंट में कर सकते हैं या नहीं। ये नंबर आपको 300 से स्टार्टिंग है, यानी 300 से स्टार्टिंग है और 850 के बीच में होता है। जहां 850 आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट वर्थीनेस के लिए हाईएस्ट स्कोर है। जो 850 स्कोर है वो आपकी जो क्रेडिट वर्थीनेस मतलब जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट है 850 का, और सबसे लोअर है 300। क्रेडिट स्कोर का कैलकुलेशन बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट मिक्स और ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। एक हायर क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल स्कोर को अचीव करने में हेल्प करता है, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट और बेटर लोन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई है तो आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करे जाएंगे, और प्लस में इंटरेस्ट रेट भी उसमें बहुत कम होता है। तो चलिए आपको अब बताते हैं जो आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है यानी मतलब जो क्रेडिट स्कोर है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट सबसे पहला है पे योर बिल्स ऑन टाइम। मतलब जो आपका जो बिल्स आता है, जो भी आपने क्रेडिट वगैरह ले रखा है उसको अपने टाइम पे भरिए। बिल्स को समय पर पे करना आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिल्स को टाइम पर पे नहीं करते हैं तो इसके आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिव इफेक्ट होता है। जब आप बिल्स को टाइम पर पे नहीं करते हैं तो ये क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी में जो इनकी एजेंसी होती है, रिपोर्ट होता है, यहाँ पे ये लेट पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं और आपके क्रेडिट रिपोर्ट में अपीयर करते हैं और आपके क्रेडिट स्कोर को लो कर देते हैं। लेट पेमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और अगर आप रेगुलरली पेमेंट करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपने कुछ भी लोन्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह जो उसको टाइम जो इसका ड्यूरेशन होता है ना उसके बीच में करें ना, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे काफी फर्क पड़ता है। तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी हद तक उसके द्वारा बढ़ सकता है। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ज्यादा मतलब ये तो आपके लिए बहुत इजी है कि मतलब आप अपने बिल्स को अपने टाइम पे भरिए, आपका क्रेडिट स्कोर में काफी बढ़त आ जाएगी। अब नेक्स्ट है कीप योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो। जो आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन होती है उनको हमेशा लो करना चाहिए। जैसे कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कितना क्रेडिट यूज कर रहे हैं कंपेयर टू आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट। तो जो आपकी जो लिमिट है उसमें से आप कितना यूज कर रहे हैं ये उसके बारे में। तो आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन का 30% के अंडर मेंटेन करना चाहिए। जो 30% है आपके कार्ड की लिमिट उसके अंडर मेंटेन करना चाहिए। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आप कितने परसेंट क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी तुलना में आपके पास मौजूद क्रेडिट लिमिट से आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन का 30% के अंदर ही रखना चाहिए। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया है कि जो आपकी लिमिट है कार्ड वगैरह की, मतलब जो भी लिमिट है उसके आपको 30% के अंदर में रखना है। कि अगर उससे आप ऊपर करेंगे तो वो आपका जाहिर सी बात है कि वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। मतलब आपकी जो कार्ड लिमिट है उसके 30% के अंदर रखेंगे। मतलब ये नहीं कि अगर आपको जरूरत है तो कर सकते हैं, लेकिन 30% के अंदर ही उसे रखने की कोशिश करिएगा। और थर्ड पॉइंट, डोंट ओपन टू मेनी क्रेडिट अकाउंट एट वंस। एक ही समय में बहुत से अकाउंट खोलने आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट एक ही समय में खोलते हैं तो ये लेंडर्स के लिए, जो लेंडर्स होते हैं उनके लिए एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। लेंडर्स को लग सकता है कि आप क्रेडिट की जरूरत के लिए बहुत डेस्परेट है और इसके आपकी क्रेडिट वर्थीनेस कम हो सकती है। इससे लेंडर्स आपको क्रेडिट प्रोवाइड करना शायद ही चाहेंगे। ओवरऑल मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट एक ही समय में खुलना आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको अपने क्रेडिट अकाउंट को वाइजली मैनेज करना चाहिए और क्रेडिट वर्थीनेस को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो इस पॉइंट में ये है कि आपको बहुत सारे जो मतलब कई बंदे होते हैं कि बहुत सारे अकाउंट खोल देते हैं, जो क्रेडिट अकाउंट होते हैं, लाइक 4-5 कंपनी के क्रेडिट कार्ड उन्होंने एक साथ अप्लाई कर दिए, उस पर भी ना आपकी जो क्रेडिट स्कोर पे उससे इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्रेडिट वर्थीनेस आपको मतलब वो दिखाता है कि आपको उस पैसों की जरूरत है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमें एक समय पे बहुत सारे, मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते अलग अलग कंपनी के, लेकिन बनवा सकते हैं, लेकिन एक ही समय पे बहुत सारे नहीं करने चाहिए। मेंटेन अ मिक्स ऑफ क्रेडिट टाइप्स। एक अच्छा क्रेडिट मिक्स आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट मिक्स का मतलब होता है कि आपके पास कौन कौन से क्रेडिट अकाउंट है। अगर आपके पास अलग अलग टाइप्स के क्रेडिट अकाउंट है, जैसे क्रेडिट ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑटो लोन्स और मोर्टगेजेस, तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। मतलब कि क्रेडिट कार्ड जो मैंने बताया था, अगर आपने कोई बाइक वगैरह ले रखी है, कार वगैरह ले रखी है, उस पर लोन वगैरह है, तो उससे अगर आप बिल टाइम पे पेमेंट करते हैं, साफ सीधी बात मतलब ना कि एक तरीके से समझिए बिल आपका अगर लोन जो वगैरह है उसे आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, जब वो बड़ा अमाउंट का छोटा अमाउंट का हो, तो उससे भी आपका एक जो लिमिट होती है वो आपको अच्छी होती है, आपकी एक रेपुटेशन होती है वो उसमें जो, जैसे कि हमारी एक रेपुटेशन होती है वैसे क्रेडिट कार्ड में भी, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट में भी रेपुटेशन होती है जो हमारी क्रेडिट रिपोर्ट बताता है। तो जो हमारा क्रेडिट स्कोर है वही बताता है कि हमारी जो लिमिट है वो क्या है। तो एक अच्छा क्रेडिट मिक्स आपके क्रेडिट वर्थीनेस को दिखाता है और ये लैंडर्स को भी इंडिकेट करता है कि आप क्रेडिट को वाइजली मैनेज कर सकते हैं। क्रेडिट मिक्स आपके क्रेडिट स्कोर का 10% हिस्सा बनता है और इसके आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका है। इसलिए आपको अपने क्रेडिट मिक्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट मिक्स अच्छा नहीं है तो आप अपने क्रेडिट अकाउंट को ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपको हमेशा एग्जिस्टिंग क्रेडिट अकाउंट को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा कि हम वाइजली जब करेंगे ना पेमेंट तो उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ओवर एक अच्छा क्रेडिट मिक्स आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अपने क्रेडिट अकाउंट को वाइजली मैनेज करना चाहिए और अपने क्रेडिट मिक्स को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये था हमारा 4th पॉइंट। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। कीप ओल्ड अकाउंट्स ओपन। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ यानी कि आप कितने साल से क्रेडिट का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक अपना जो क्रेडिट कार्ड है हम कितने सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके क्रेडिट स्कोर के लिए एक क्रूशियल फैक्टर है। इसलिए आपको अपने पुराने क्रेडिट अकाउंट्स को ओपन रखना चाहिए। वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। मतलब जो हमारे जो क्रेडिट अकाउंट होते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी हैं, उन्हें हमें एक्टिव रखना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि मैं जो आपके लोन वगैरह है वो एक्टिव रहना चाहिए, लोन को तो आपको अपने डिस्क्लोज करा देना है। लाइक आपको जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है उसे आप रख सकते हैं। लाइक अगर उसमें ऑफर्स वगैरह नहीं है आपको, लाइक हम लोग ज्यादातर क्रेडिट कार्ड क्यों अप्लाई करते हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए, और कोई किसी को पैसों की जरूरत होती तो करते हैं। अगर रिवॉर्ड्स नहीं भी मिले, ये नहीं कि आपको कार्ड बंद करवा देना, आप यूज करें। अगर आपका कुछ जरूरत पड़ती है तो उसे कभी कभार यूज कर लें, उससे भी आपका क्रेडिट जो इसका रिपोर्ट है स्कोर है उसको बढ़ाने में आपको वो मदद मिलेगी। जब आप कोई क्रेडिट अकाउंट खोलते हैं तो उस अकाउंट की एज क्रेडिट हिस्ट्री में ऐड होती है। जितने ज्यादा साल तक आप अपने वो अकाउंट मेंटेन किया होगा उतनी ज्यादा एज आगे, मतलब उतनी ज्यादा आगे उस अकाउंट की क्रेडिट हिस्ट्री में होगी। लैंडर्स आपके क्रेडिट स्कोर को एवल्यूएट करते हैं। लाइक जो लैंडर्स होते हैं वो आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री को एवल्यूएट करते हैं, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ भी देखते हैं। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ अच्छा है तो इससे आपकी क्रेडिट वर्थिनेस और क्रेडिट स्कोर दोनों इंप्रूव होते हैं। इसलिए आपको अपने ओल्ड अकाउंट को ओपन रखना चाहिए। अगर आप किसी अकाउंट की फीस या इंटरेस्ट नहीं दे सकते या फिर वो आप अकाउंट आपके लिए यूजफुल नहीं है तो उससे क्लोज कर देना भी सही होगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं है तो आप अपने ओल्ड अकाउंट को एक्टिव रखना चाहिए। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ भी अच्छा रहेगा और आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। ओवरऑल जो आपको पुराना क्रेडिट अकाउंट है उसको एक्टिव रखना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, अगर आप अपने ओल्ड अकाउंट को एक्टिव रखेंगे तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ अच्छा रहेगा और आपके क्रेडिट स्कोर को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा।
तो यही है। और लास्ट है जो आपका एक और पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लास्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको और पॉइंट जानने होंगे तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट। अपने क्रेडिट रिपोर्ट का रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने क्रेडिट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। आपको रेगुलरली अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए ताकि आप पता कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर्स या मिस्टेक्स हैं या नहीं। अगर आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर या मिस्टेक देखते हैं तो आप उसको उसे क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करना चाहिए। तो मेंटेन योर क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब यही है कि जो आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट कार्ड का मतलब जो भी है, आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं उसको आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ चार्जेस वगैरह या फिर कोई एरर की वजह से ये कुछ चार्जेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट है या फिर जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो जाता है। तो उसको आप इग्नोर ना करके उससे ना आप तुरंत जो क्रेडिट ब्यूरो पे आप संपर्क कर सकते हैं और उसमें आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट अकाउंट्स, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट इंक्वायरी जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स का ध्यान रखना चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया। ओवरऑल अपना क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी क्रेडिट वर्थनेस और क्रेडिट स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं और कोई भी एरर्स या मिस्टेक्स को जल्द से जल्द रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही थे जो 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, 6 पॉइंट्स। बाकी अगर आप और पॉइंट जानने होंगे मैं आपको बता दूंगा बस, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। बाकी जो इन सब टिप्स और स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए टाइम और एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बेहतर क्रेडिट ऑप्शन का रास्ता खोलेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में मदद करे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।